बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, वेलकम टू अनदर वेब डिज़ाइनिंग क्लास। और आज की क्लास में हम एक रिस्पॉन्सिव मेन्यू बनाने वाले हैं जो कि हम डेस्कटॉप और जो है आईपैड और इवन के मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव होगा। तो हम ऐसा एक आज मेन्यू बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अपनी CSS की फ़ाइल बना लेता हूँ जिसे मैं नाम दूँगा style.css, और इसके साथ मैं एक जावास्क्रिप्ट भी बनाऊँगा जो कि बाद में बना लेंगे, अभी हमने उसकी ज़रूरत नहीं है, वो हमें लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इधर लिंक कर लूँगा अपनी CSS को लिंक टैग की मदद से, और हमारी CSS लिंक होगी है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसमें मैं कह देता हूँ मेन्यू, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक बनाना है हेडर। ठीक है, तो हेडर के लिए हेडर करके मैंने बना लिया, जिसकी मैंने क्लास हेडर डाली है। इसमें सबसे पहले हमें एक लोगो चाहिए। लोगो के लिए मैं एक्सपैंड का टैग ले लेता हूँ और इसमें मैं लिख लेता हूँ माई वेबसाइट, इस तरह करके। और इसके बाद मैं एक नैब का टैग ले लेता हूँ जिसमें मैं UL बनाऊँगा, और UL में LI बनाऊँगा, जिसमें मैं A टैग में लिंक की जगह हैश डाल दूँगा @ में हैश, और इसमें मैं होम डाल दूँगा। इसकी मैं कॉपी कर लूँगा और इसको अबाउट कर दूँगा, CV करूँगा और इसको कॉन्टैक्ट कर दूँगा, और इसको मैं एक बार कॉपी करूँगा और इधर आके मैं कर दूँगा ब्लॉग। ठीक है, 4 हमारे पास आ गए। इसको मैं CV करके इसको मैं कर दूँगा, एक और कर दूँगा जो कि शॉप करके मैं कर दूँगा। इस तरह से 5 हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास काफ़ी बड़ा हो गया। इसको मैं कंट्रोल 0 से 100% पे ले जाता हूँ, और इस नैब के बाद हमने एक बनाना है आइकन। ठीक है, आइकन के लिए मैं एक डिव भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं सीधा आइकन भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक डिव ले लूँगा जिसकी क्लास होगी आइकन की। ठीक है, और इसके अंदर मैं i.fa बार्स करके बना लूँगा, और ये हमें अभी शो नहीं होगा क्योंकि हमने उसका CDN नहीं डाला। तो मैं इधर फॉन्ट ऑसम का इधर आइकन खोल लेता हूँ और इधर फॉन्ट ऑसम की CDN खोल लेता हूँ, FONT ऑसम CDN करके मैं खोल लेता हूँ। और CDN हमारे पास ये वाली होती है, इस वाली पहले वाली वेबसाइट में हमारे पास CDN आ जाएगी। और ये हम 6.4 की CDN लेके हम इसी अपने जो है CSS से ऊपर पेस्ट कर देते हैं, इस तरह से। ठीक है, नीचे भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऊपर पेस्ट कर दिया, और इधर हमारे पास आइकन सारे हमें मिल जाएंगे। और अभी जो मैंने लगाया वो मेरे पास बार का है, बार करके मेरे पास है, और ये हमें इधर मिल जाएगा। लोड हो ले थोड़ी देर में। तो ये वाला हमने बार का आइकन लगाया है, तो हम डिफरेंट भी लगा सकते हैं इनमें से कोई सा। तो अब मैंने जो लगा दिया ये हमारे पास बार का आइकन भी आ गया है। तो हमारा ये वाला HTML का हमारा काम ख़त्म हो गया है। अब हमने आना है अपनी CSS में, और सबसे पहले मैं मार्जिन पैडिंग 0 कर दूँगा और मार्जिन भी मैं 0 कर दूँगा। इसके बाद मैं आऊँगा बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स कर दूँगा, और बॉर्डर बॉक्स कंट्रोल S किया तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। इसके बाद मैं फ़ॉन्ट फैमिली दे दूँगा, इसे करके ओपन करके दे दूँगा। आप इसे जो है गूगल फ़ॉन्ट से भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे PC में इंस्टॉल मैंने किया हुआ है इसलिए आ गया। इसके बाद हमने हेडर को सिलेक्ट करना है, और हेडर को मैंने दे देना है बैकग्राउंड कलर, और जो कि होगा हमारे पास स्काई ब्लू करके मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया। और इसे मैं वेट दूंगा 100% की, और मैं इसे हाइट दूंगा जी 60 पिक्सल की। कंट्रोल S कर लेते हैं इस तरह से, और इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। ये भी हम बाद में पढ़ेंगे कुछ दिनों में डिस्प्ले फ्लेक्स भी क्या होता है। और मैं अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, ये अलाइन आइटम सेंटर से ये सेंटर में आ जाएंगे इस तरह। और मैं इसे जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा स्पेस बिटवीन क्या होगा कि इधर और इधर तो ये रहेगा, और बीच वाले में मतलब कि ये इक्वल स्पेस ले लेंगे, और साइड वाले दोनों जो है वो चिपके हुए होंगे। और मैं इसे पैडिंग दे दूंगा टॉप और बॉटम से 0, और राइट और लेफ़्ट से 5%। कंट्रोल S करूँगा तो 5% पैडिंग मिल गई हमें। और इसके बाद मैं हेडर के अंदर मेरे पास है जी हेडर, और इसके अंदर मेरे पास पैन का टैग है। इसको मैं दे दूंगा कलर, जो कि हमारे पास है वाइट कलर दिया, कंट्रोल S किया, वो वाइट हो गया। मैं इसे फ़ॉन्ट वेट दे दूंगा जो कि हमारे पास है 600, और मैं इसे फ़ॉन्ट फैमिली दे दूंगा
नोनीटो करके एक फ़ॉन्ट फैमिली है, वो मैंने इसे दे दी। और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ कर दूंगा 20 पिक्सल। 200 नहीं, 200 तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। मैंने इसे 20 पिक्सल किया, तो ये हमें कुछ इस तरह नज़र आ रहा। अब मैं चाहता हूँ जब मैं इस पर होवर करूँ तो इस पर कर्सर पॉइंटर आना चाहिए, पॉइंटर बना हुआ है जैसे कि अभी आ रहा है, ठीक है, इस तरह। अब हमारे पास नैव के अंदर, हेडर के अंदर हमारे पास है नैव, और नैव के अंदर हमारे पास यूएल है, जिसको मैं सिलेक्ट करके डिस्प्ले करूँगा फ्लैक्स, कंट्रोल एस करूँगा, और इससे ऊपर मैं इधर आऊँगा, ए को कर दूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसको मैं नन कर दूँगा। जैसे ही मैं नन करूँगा वो टेक्स्ट जो है वो उसकी अंडरलाइन ख़त्म होगी। और इसके बाद हमारे पास एल आई में होता है जी एक लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी है। लिस्ट स्टाइल को भी हम नन कर देंगे और कंट्रोल एस करेंगे, तो हमारी ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट बने हुए थे वो ख़त्म हो गए। और इसको मैं गैप दे दूँगा 10 पिक्सल का। देखते हैं कितना होता है 10 पिक्सल। तो 10 पिक्सल हमारे पास इतना आ गया। और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास यूएल के अंदर एल आई है, इसको हम हेडर से ले लेते हैं, क्योंकि मैंने हेडर को क्लास भी दी है। मैं कर लेता हूँ डॉट हेडर, क्योंकि हमने जो है हेडर के अंदर हमारे पास नैव है, नैव के अंदर हमारे पास यूएल है और एल आई है, एल आई के अंदर हमारे पास ए टैग है। इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको कलर हमने दे दिया वाइट। जैसे ही हम इसको कलर वाइट देंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह हो जाएगा। मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, जो कि या मैं पैडिंग रहने देता हूँ अभी, क्योंकि हमारा ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ी, जब हमें लगा कि हमने इसको पैडिंग देनी है, तो हम दे लेंगे। अभी मुझे ये जो आइकन है ब्लैक कलर का, ये मुझे नहीं चाहिए, तो वो मेरा क्या है, हेडर में आना है मैंने। और हेडर में आने के बाद अगर मैं हेडर अभी ना लिखूँ आपको दिखाने के लिए, मैं डॉट आइकन लिखूँ, क्योंकि हमने यहाँ पे आइकन की क्लास डाली है और इसके अंदर हमारे पास जो है आई टैग है। आई भी नहीं लिखते, हम लिखते हैं फा बार्स, ठीक है, ताकि हम इस फा बार को ही जो है करें, मतलब कि इसे कलेक्ट करें और इसे गेट करें, इस पर वर्क करें। इसको मैं कलर दे दूँगा COLOR करके, इसको मैं वाइट दे दूँगा इस तरह से। इसे मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगा 15 पिक्सल। देखते हैं कितना होता है 15 पिक्सल, छोटा है काफ़ी। मैं इसे 20 दे देता हूँ। 20 पिक्सल दिया तो अब हमें कुछ अच्छा लग रहा है। और मैं इसे डिस्प्ले नन करना चाहता हूँ, इसे नहीं, मैं पूरे के पूरे इस आइकन को जो है ना, डॉट आइकन, इसको मैं नन करना चाहता हूँ। तो मैं जैसे कि इसे डिस्प्ले नन करूँगा तो ये हमारा इधर से गायब हो जाएगा और ये साइड बाय साइड हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्या है कि हमारे पास ये बन चुका है, ठीक है, अपनी डेस्कटॉप के लिए हमारे पास बन चुका है। लेकिन अभी हम इस ए को जो है ना, जब हम इस पर होवर करें तो इसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए, ये भी हमें चाहिए। और जब मैं इस पर करूँगा होवर, जैसे ही मैं इस पर करूँगा होवर, इसका कलर जो है वो हमारे पास थोड़ा चेंज होना चाहिए। जैसे कि हम कोई कलर दे देते हैं, हम कोई ब्लूइश कलर दे देते हैं इसको इस तरह से। और दूसरा कि हम इसको जो है बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड कलर दूं तो अब हमें थोड़ी सी जो है ना इसमें नज़र आएगा कि ये बिल्कुल चिपका हुआ होगा। जैसे कि मैं वापस से स्काई ब्लू देता हूँ और इस बार मैं स्काई ब्लू को थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। जब हम इस पर करते हैं क्लिक तो हमें एक तो नज़र ही नहीं आ रहा कि हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा मतलब कि ग्रीन सा करता हूँ तो हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल साथ है। हमने इसको अभी देनी है पैडिंग, ठीक है, पैडिंग देगी तो हमें काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। 10 पिक्सल टॉप और बॉटम से, 20 पिक्सल राइट और लेफ़्ट से, देख लेते हैं कितना आता है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। मैं इस पैडिंग को इधर से ले जाता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके ऊपर इसमें, और कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब हमारे पास पैडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है इस तरह से। और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा गैप है इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमिट कर देता हूँ, और कमेंट कंट्रोल एस किया। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। जब हम इसको बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तब तो हमें ये काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसको मैं दे देता हूँ साथ में हमारे ए को मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस मैं इसे 5 पिक्सल का देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हमें नहीं देना। 5 पिक्सल, कंट्रोल एस, इस तरह से मैंने इसे 5 पिक्सल दिया। तो मैं इसे 10 कर देता हूँ, कंट्रोल एस, नहीं 5 अच्छा था, कंट्रोल एस किया, हमने 5 पिक्सल दे दिया। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसको छोटी स्क्रीन पे भी तो दिखाना है। छोटी स्क्रीन के लिए अब हमारा ये जो बड़ी स्क्रीन है इसके लिए हमारा ये बन चुका है, ठीक है। बड़ी स्क्रीन पे हमें इधर से पैडिंग वगैरह आ रही है और हमारा ये तैयार हो चुका है। अब हमने इसको छोटी स्क्रीन के लिए बनाना है। इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ साइड बाय साइड, और मैं इधर आके मीडिया क्वेरी डालता हूँ। और मीडिया क्वेरी में हम छोटी स्क्रीन के लिए मैक्स विड्थ कर देते हैं, WIDTH विड्थ, और हम 768 पिक्सल कर देते हैं, जो कि एक आईपैड की विड्थ होती है। और इसमें आके मैं हेडर में आता हूँ
और हेडर में हमने किस तरह इसको हमने आइकन और इसको इस तरह हमने उठा लेना है सीधे ही, और इसमें आके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी से। और हमने एक चीज़ को नन किया था, जो कि हमने इसको किया था आइकन को, तो इन दोनों को मैं शिफ्ट से डिलीट कर देता हूँ और इधर आके मैं आइकन को डिस्प्ले ब्लॉक कर दूँगा। जैसे ही मैं इसे ब्लॉक करूँगा ये हमारे पास आ गया, और हमने इसको अब चेंज करना है, इसको हमने नीचे ले आना है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने नैव में आना है, जो हमारे पास नैव है, और नैव को हमने सिलेक्ट करके डिस्प्ले हमने इसको दे देनी है जी एब्सोल्यूट। जैसे ही हम इसको डिस्प्ले पोजीशन एब्सोल्यूट होती है, बेसिकली डिस्प्ले एब्सोल्यूट नहीं होती, हमने डिस्प्ले लगा के एब्सोल्यूट हमने दी, कंट्रोल एस किया, और इसके बाद हमने इसको हेडर, जो हमारे पास डॉट हेडर है, इसको दे देनी है पोजीशन रेलिवेंट, क्योंकि इसको हमने इसका पेरेंट बनाना है, इसके हिसाब से हमने इसको जो है ना देनी है। तो मतलब कि हमने इसको पोजीशन इसके हिसाब से देनी है। अब मैं ऐसे दे देता हूँ विड्थ मैं ऐसे दे देता हूँ 90% की, और हाइट में ऐसे दे देता हूँ, हाइट अभी रहने देते हैं क्योंकि हाइट ये ऑटो ले लेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से मेरे पास हो जाए नेगेटिव, नहीं टॉप से हमने हेडर को दी थी 60 पिक्सल दी थी, तो मैं ऐसे 80 देता हूँ, और 80 पिक्सल जैसे ही मैं इसे दूंगा तो ये टॉप से 80 पिक्सल नीचे आ गया, हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं इसे भी बैकग्राउंड कलर देता हूँ स्काई ब्लू। ठीक है, स्काई ब्लू दिया, कंट्रोल एस किया, अब हमें ये नज़र आ रहा है इस तरह। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, इसको मैंने टॉप से भी दे दिया, अब मैं इसे लेफ़्ट से भी दूंगा, और परफेक्टली इसको मुझे सेंटर या अभी है, लेकिन मुझे इसे परफेक्टली सेंटर करना है, उसके लिए मैं इसे लेफ़्ट दूंगा 50%, कंट्रोल एस किया, वो हमारे पास उधर चला गया। उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा और ट्रांसलेट कर दूँगा, TRANSLATE ट्रांसलेट। ये कोई मसला हो रहा है हमारे साथ, और ट्रांसलेट में मैं कर दूँगा -50%। ठीक है, कंट्रोल एस किया, ट्रांसलेट टेक्स्ट करना है, कंट्रोल एस किया, नहीं हो रहा, तो इसको अभी हम रहने देते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑटो जो है हो गया है, कोई मसला नहीं है अभी हमें। तो इसको मैं, अगर मैं इसे आपको दिखाने के लिए मैं लेफ़्ट से दूँ इसे, अगर -500 पिक्सल, तो ये हमारा इस तरफ हो गया। ठीक है, -500 की जगह मैं इसे कर देता हूँ -80%। ठीक है, कंट्रोल एस किया, मैं इसे 180% कर देता हूँ बस दिखाने के लिए, वो हमारा उस साइड चला गया। ठीक है, ये जो हमारी जिधर वेबसाइट लिखा हुआ है इस साइड अंदर जो घुस गया है, अभी हमें ये नहीं चाहिए, मैं इसे कमिट कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो अभी हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो हमने इसको करना है नीचे। ठीक है, इसको एक तो हमने सेंटर करना है, और दूसरा हमने इसको एक दूसरे के नीचे करना है, वो भी मिड में। तो ये हमारे पास नैव के अंदर यूएल है, जिसे मैं कर दूँगा फ्लैक्स डायरेक्शन, और मैं इसे कॉलम कर दूँगा। ठीक है, तो फ्लैक्स माइनस डायरेक्शन, श्रिंक नहीं, डायरेक्शन हमारे पास होता है कॉलम। जैसे ही मैं इसे कॉलम करूँगा ये नीचे आ गए एक दूसरे के नीचे। ठीक है, अभी हमने ऊपर आना है, इधर हमारे पास जिधर यूएल है डिस्प्ले, हमने फ्लैक्स दिया है, हम इसे अलाइंग आइटम सेंटर करेंगे, वो हमारे पास सेंटर आ गया। जस्टिफाई कंटेंट भी हम इसे सेंटर कर देंगे इस तरह। अब हम इसे गैप देंगे कितना जी, 20 पिक्सल का, कंट्रोल एस किया, अब हमें गैप मिल गया। ठीक है, और हम इसे पैडिंग भी दे देते हैं, PADDING पैडिंग। जैसे ही मैं इसे पैडिंग दूंगा, और मैं इसे पैडिंग दूंगा जी टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, और राइट और लेफ़्ट से 0। अब मैं अगर इसे बड़ी स्क्रीन करूं, जैसे कि अब मैं इसे करूंगा इस तरह से, तो ये हमें यहाँ पे कभी कभी मसला करेगा। ठीक है, तो मैं इसे इधर से लेके, तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे नीचे आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से हो गया हमारे पास। टैब से मैं इसे आगे कर लेता हूँ, और ये वाली लाइन मैं शिफ्ट डिलीट से ख़त्म कर देता हूँ। अगर मैं इसे कंट्रोल 0 करूँ पूरा, तो ये हमारे पास इधर आ गया है सही तरीके से, जैसे हमें चाहिए था। ठीक है, सेंटर में आ गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसे करना है एक तो हाइड। ठीक है, जब मैं इसे मतलब कि हाइड करूँ, और फिर मैं जब उस पर क्लिक करूँ इस वाले आइकन पे, तो हमें ये शो होना चाहिए, और इस आइकन को भी हमने कर्सर पॉइंटर देनी है। तो मैं आ जाऊँगा इधर, और मेरे पास इधर ये है, इसको मैं कर दूँगा कर्सर, और इसे मैंने पॉइंटर दे दिया, कंट्रोल एच किया, अब ये पॉइंटर हमारे पास बना हुआ आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको हमने इस तरफ कर देना है, और फिर जब हम इस पे होवर करेंगे, या मतलब कि इस पर हम क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास सामने आ जाना चाहिए लेफ्ट से। ठीक है, तो इसके लिए हम इधर आते हैं। मैंने इसको एक किया था, इधर कमेंट किया था मैंने नैव के अंदर यूएल को नहीं, हमने आई थिंक एक और चीज़ को कमेंट किया था इधर, जिधर हमने
दी थी, विड्थ और हाइट दी थी हमने, टॉप और बॉटम से हमने नैव को दिया था। आई थिंक नैव हमारा किधर है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पोजीशन दिया और इसे हमने इधर आके दिया, नीचे ऊपर नहीं बेसिकली। तो हमने इसे 180 दिया था। अगर मैं इसे कमेंट ख़त्म करूँगा, कंट्रोल एस करूँ, तो वो हमारा दूसरी तरफ अंदर चला गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास एक क्लास हो एक्टिव की। ठीक है, इस एक्टिव की क्लास में हमारे पास ये जो हमने इधर 180 दिया है, इसे मैं लेफ़्ट से कर दूँ जी 50%। ठीक है, कंट्रोल एस करूँ और जब मैं ये क्लास इस नैव में ऐड करूँ तो ये हमारा इधर आ जाना चाहिए। मैं नैव में आता हूँ, इसमें मैं क्लास एक ऐड करता हूँ और इसमें मैं एक्टिव की क्लास ऐड कर देता हूँ, ACTIVE एक्टिव की। कंट्रोल एस करता हूँ तो वो हमारे पास, मैंने पहले कहा था कि हमने इसको ट्रांसलेट देना है, तो वो तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब हमें पड़ गया। मैं ऐसे करता हूँ ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट कर लेता हूँ मैं इसे -50%। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और अगर हमें ज़्यादा इसको 50% एक्स से दे देते हैं, क्योंकि हमने इसको देना ही एक्स से है। ठीक है, और वाई से ये ऑटोमेटिकली जो है टॉप से हमें आया हुआ है कितना जी 80%। और मैं इसको दे देता हूँ जी बॉर्डर रेडियस, वो भी कितना 10 पिक्सल का। 10 पिक्सल का दे के देखते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह का आ गया। ठीक है, 10 हमने पिक्सल करना था और ये हमारे पास इधर से राउंड हो गया। इस तरह करके जब हम इस पर क्लिक करते हैं और हमें इसकी सारी फंक्शनैलिटी मिल गई। अब मैंने क्या करना है कि ये वाली जो हमारे पास क्लास है, ये मैं तब लगाऊं जब मैं मतलब कि इस पर क्लिक करूँ इस आइकन पे। तो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट चाहिए और मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल अब नहीं बनाऊंगा, मैं इधर नीचे स्क्रिप्ट का टैग डाल के इससे ही काम चला लूँगा। तो मैं इधर स्क्रिप्ट का टैग डालता हूँ और इसमें मैं एक वेरिएबल लेट करता हूँ, लेट आइकन करके। आइकन इज़ इक्वल टू हम कहेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, हमारे पास आईडी है और आईडी हमारे पास है जी आइकन, जो कि अभी हमने किसी चीज़ को नहीं दी और अब हम देंगे। हम इसमें आके इसको एक आईडी दे देंगे, आईडी इज इक्वल टू आइकन। ठीक है, कंट्रोल एस किया और अब हमने आइकन वाली आईडी को ले लिया। अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और देखूँ हमारे पास जो है आइकन है वो क्या है। ठीक है, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल शिफ्ट आई से मैं इंस्पेक्ट करूँगा और हमारे पास आइकन ये आ गया। ठीक है, ये वाला हमारे पास एक आइकन आ गया जो कि हमें ये हाईलाइट भी हो रहा है। तो अब मैंने क्या करना है कि जब मैं इस पर करूँ क्लिक तो हमारा ये नीचे वाला शो हो जाना चाहिए और हाइड हो जाना चाहिए। तो इसको मैं करता हूँ कमिट। कमिट क्या, हमने इसको डिलीट ही कर देना है, लेकिन अभी मैंने कमिट कर दिया दिखाने के लिए। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं, हम इस पर जो है ना आइकन पे हम लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, ऐड इवेंट लिसनर में हमारे पास क्या होता है कि हम ऑन क्लिक लगाते हैं बेसिकली। जब हम इस पर क्लिक लगाएं, वो हम इधर भी ऑन क्लिक लगा सकते हैं, लेकिन इधर वाला जो है ये बेहतर है। ठीक है, ऑन क्लिक में हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, जो कि जब हम इस पर करेंगे क्लिक तो हमारे पास जो एक हमारे पास नैव है, नैव हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास नैव। तो नैव को भी हम एक दे देते हैं, इसकी एक्टिव की क्लास अभी हम ख़त्म कर देते हैं और इसमें हम एक आईडी दे देते हैं जो कि हम नैव करके दे देते हैं। ठीक है, और हम इसमें आते हैं और इसको बोलते हैं लेट नैव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमारे पास आईडी लो और उसकी आईडी क्या होगी, आईडी हमारे पास होगी नैव की। ठीक है, और नैव को क्या करो, डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल करो। ठीक है, कि हमारे पास इसमें एक क्लास लिस्ट टॉगल करो और वो क्लास लिस्ट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये एक्टिव की क्लास है, जो कि मैं इधर से करता हूँ कॉपी, क्योंकि हमारे पास कभी कभी ये मसला हो जाता है, उधर की क्लास हम खुद से लगाएं तो वो लगती नहीं है। ये मेरे पीसी में होता है, आपके में नहीं होगा, आई थिंक सो। ठीक है, हमने एक क्लास टॉगल की और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये आ जाना चाहिए। तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो हमने इस पर क्लिक किया, मुझे पता था ये नहीं आने वाला, तो ये क्यों नहीं आने वाला, तो देखते हैं। हम इंस्पेक्ट खोलते हैं और इधर हमने इस पर किया जी, इधर हमने नहीं लगाया वो कोमा करके कुछ हमारे पास ये। अब हम इस पर अगर करें क्लिक तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे मसला किया था, यहाँ पे हमने सीधा फंक्शन लिख दिया था, ये हमने एक कोमा सा नहीं लगाया था। अब हमारे पास ये सीधा सीधा आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये हमारे पास कुछ टाइम के बाद आए। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमें ये ऐसे नज़र नहीं आना चाहिए, थोड़ी सी ट्रांजिशन होनी चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा स्मूथ होना चाहिए। तो हम इधर आ जाते हैं नैव में और इसको हम देते हैं ट्रांजिशन और इसको हम आल करके हम इसको अभी 4 सेकंड करते हैं। ठीक है, दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हम इसे दे देते हैं ये ट्रांजिशन। अभी वो देखा, वो 4 सेकंड के बाद आया है।
ठीक है। तो इस तरह करके अगर मैं इसे अभी रिफ़्रेश करूँ, उस तरफ से क्यों आया था वो भी आपको बताते हैं। जब मैं इसे सेव करूँगा और अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आराम आराम से आएगा। वो देखा 4 सेकंड बाद आया है। अगर मैं इसे 4 सेकंड की जगह 1 सेकंड कर दूँ, 1 सेकंड कर दूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करूँ और अब अगर मैं इस पर करूँ क्लिक तो ये थोड़ा सा जल्दी आएगा 1 सेकंड। और अगर हम इससे भी जल्दी करना चाहते हैं तो हम इसे 0.5 सेकंड कर देंगे और इसको हम रिफ़्रेश करेंगे और इधर से ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह करके हम नया मेन्यू बना सकते हैं। अगर मैं इसे बड़ा करूं तो ये हमारी बड़ी स्क्रीन पे ऐसा नज़र आएगा। और इसको मेरे पास ये एक एक्सटेंशन है और ये हमें जो है ना रिस्पॉन्सिव बना के देती है। रिस्पॉन्सिव मतलब कि रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए हम इसमें मोबाइल लगा सकते हैं, टैबलेट लगा सकते हैं और डेस्कटॉप लगा सकते हैं। इवन कि हम और भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोबाइल पे दिखाऊंगा सबसे पहले। तो ये हमारे पास एक 2 मोबाइल मैंने लगाए हुए हैं इसमें और नीचे हमारे पास और भी हम मोबाइल लगा सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा मेन्यू आ गया, इसमें भी और इसमें भी हमें साथ साथ शो हो रहा है। ठीक है, दोनों में कोई मसला नहीं है। इसके बाद अगर मैं टैबलेट में आऊँ तो टैबलेट में भी हमें ये इस तरह का नज़र आएगा, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये हमें टैबलेट में इस तरह शो हो जाएगा आता हुआ। इसके बाद हमारे पास डेस्कटॉप पे तो ऐसे ही हमें नज़र आएगा। ठीक है, और इस पर जब हम करते हैं क्लिक, इधर हमारे पास अभी ये आ गया। तो इसको हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं और आईपैड मिनी हम खोलते हैं। इधर हमारे पास आईपैड मिनी है। तो इसकी वेट 786 पिक्सल है। अगर इसकी वेट 787 होती तो हमारे पास वो आना था। जैसे कि मैं इधर रिस्पॉन्सिव में आ जाता हूँ और आपको दिखाने के लिए मैं इधर आके इसको कह देता हूँ 760 हमने 8 किया था, 769 करता हूँ, मैं सेव करता हूँ तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो इधर तक हमारे पास ये आएगा। लेकिन जब मैं छोटा करूँगा तो ये हमारे पास 5% गैप इधर से आ रहा है, 5% पैडिंग इधर से आ रही है, दोनों तरफ से पैडिंग आ रही है और ये इस तरह से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो इसको जब हम क्लिक करेंगे तो हमें 90 वेट पे ये मिलेगा। इधर तक हमारे पास ये रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम इसे मिनिमम वेट भी दे देंगे, इससे हमारे पास ये छोटा ना हो। जैसे कि अगर मैं 250 पे लगा दूँ तो उससे छोटा ये नहीं होगा, लेकिन अभी मैं नहीं लगाऊंगा, आपको दिखाने के लिए हमने इतना कर दिया, यही काफ़ी है। ठीक है, अब आप इसमें खुद से अगर कोई फंक्शनैलिटी लाना चाहते हैं तो वो ला सकते हैं। ठीक है, हम इस पर अगर क्लिक करें तो हमें ये सारा कुछ शो होगा और इस तरह हम बनाते हैं मेन्यू। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसकी समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।